फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका बीएड एंट्रेंस 2021 में पूछे गए हैं जैसे क्वेश्चंस, जिससे आपके क्वेश्चंस। और अब करेंगे हम ये स्टार्ट। और प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोग जब आपका बीएड एंट्रेंस हो जाए, आप कॉलेज में पढ़ेंगे, तब भी हमारा ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की क्लासेस भी होती हैं और बीटीसी की क्लासेस भी होती हैं। जो लोग बीटीसी करने का सोच रहे हैं या कुछ भी, तो वो भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए फटाफट से लाइक करिए और शेयर करिएगा। गाइस, मैं बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, और टॉपिक वाइज मैंने पॉलिटी की प्लेलिस्ट बना दी है। आपको वो अलग तो नहीं बनाई है मैंने प्लेलिस्ट, उसमें इंक्लूड है यूपी बीएड एंट्रेंस के नाम से ही प्रीवियस ईयर पेपर्स में इंक्लूड है। ज्योग्राफी 10 मिनट की मैंने अलग से बनाई है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे टॉप जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स लगभग कंप्लीट करा दिए। और सभी एमसीक्यू सीरीज़ मैंने कंप्लीट कराई हैं। आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट है, आपका शायद ज्योग्राफी भी बचा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, फटाफट से फिर हम हिंदी भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन जीएस का भी हमारा थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। हमारे प्रीवियस ईयर ख़त्म होते ही हम स्टार्ट कर देंगे सीधा हिंदी, हिंदी के बाद हम कॉमर्स स्टार्ट कर देंगे। एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और फिर साथ ही साथ हम रिवीजन करेंगे। मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक पर डे कराती हूँ। आप लोग नहीं देखते हैं, वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी, देखिए, जब आपको कुछ करना होता है तो उसके लिए एक ही चीज़ मायने रखती है कि आप क्या चाहते हो। आपको आगे बढ़ना है या जो लाइफ जी रहे हो उसी को जीना है। देखिए, कोई भी कोर्स बुरा नहीं होता है, आपका बीएड हो, कोई भी हो। बीएड भी है तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। ये कोई कोर्स छोटा मोटा कोर्स नहीं है। लोगों ने इसके कोर्स को बिल्कुल बकवास कर दिया। एक तरीके से लोग कहते हैं कि बीएड है ही क्या, जॉब नहीं मिलेगी तो हम बीएड करके क्या। लेकिन जब आप बीएड के स्तर का पढ़ते हो ना, तो आप देखेंगे, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है बीएड करके हमें टीचर ही बनना है। बीएड करिए, देखिए, आप यकीन मानिए, बहुत कुछ नॉलेज ऐसी होगी जो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को फटाफट से। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली को हमें आगे बढ़ाना है। और जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा यूट्यूब फैमिली ऐसे नहीं बढ़ेगा आगे। और आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं आप लोगों तक वो कंटेंट नहीं पहुंचा पाऊंगी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो चलिए, ये आज का पेपर, हम बातें नहीं करेंगे इसके बीच बिल्कुल भी, हम सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चंस। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? गाइस, अभी मैं कई दिन से इसी क्वेश्चन पर सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, इन्हीं चीज़ों पर, इसी टॉपिक पर। और मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कल ही आपको इसकी जल्दी से वीडियो मिलेगी। और देखिए, बिल्कुल जो आपका 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है वो आपका ओजोन मंडल है। जैसे कि आप सभी जानते हो, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 जून को। आपका संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और आपका क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। इस तरीके से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको साथ ही साथ रिवाइज करती चलूंगी। मध्य एशिया के स्टापी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं युर्तु। युर्तु ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? तो आपका 2016 में या 2014 में या 2012 में या आपका 2010 में? तो आपका 2014 में की गई थी। और आपसे पूछा जाए, स्वच्छ भारत अभियान आपका कब शुरू किया गया, कौन सी तारीख में शुरू किया गया था? तो देखिए, 2 अक्टूबर को किया गया था और 2014 में किया गया था या 15 में, ये आप मुझे बताएंगे।
2 अक्टूबर मैंने बता दिया, लेकिन 2014 में किया था या 15 में, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएँगे। मैं भी तो देखना चाहती हूँ आप लोग को कितनी नॉलेज है, आप अपना स्कोर जीके में कैसे कर पाओगे। आपने अगर पढ़ा है तो आप जीके में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। आपके 55-40 क्वेश्चंस होने ज़रूरी हैं, तभी आप बीएड एंट्रेंस की मेरिट निकाल पाओगे। तो चलिए देखिए, काउंसलिंग में आपको नंबर लाना है तो पढ़िए जल्दी से। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, हीनार्थ प्रबंधन, बी है मुद्रा संकुचन, सी है स्वर्णमान और डी है आपका कर्व ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा, स्वर्णमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? तो ये अपनाई गई, देखिए आपका कौन से उसके में, आपका ऑप्शन है सर जॉन मैकफरसन, सर जॉन सॉर, सर जॉर्ज बार्लो, चार्ल्स मैटकॉफ। तो आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पर, सर जॉन शॉर। नेक्स्ट पर आते हैं 6 पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? तो आपका अनुच्छेद 74। गाइस, जिन्होंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं देखे वो जल्दी से देखिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैंने सभी पॉलिटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग कंप्लीट करा दिया। अभी कुछ 7 से 8 टॉपिक बचे हुए हैं और वो भी बहुत जल्दी इसी वीक फिनिश हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी कर देंगे। ज्योग्राफी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, बस उसमें एमसीक्यू की मैं एक दिन मैराथन करा दूंगी आपको, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिल्कुल आपका 6 वर्षों का होता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ये है स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को, और आपका मेजर ध्यानचंद जी के नाम से कहाँ पर स्टेडियम बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो आपका ऑप्शन ए दिया तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश। तो आपका डी हो जाएगा यहाँ पे राइट, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1963 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1958 में, वर्ष 1965 में। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका 1963 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? आपको देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, या खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में, बिलग्राम का युद्ध आपका 1540 में। तो देखिए बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिलग्राम का युद्ध 1540। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टॉपिक की बात मैं यहाँ पर करने वाली थी, मैं युद्ध का टॉपिक आपको कंप्लीट करा दूंगी बहुत जल्दी। अभी छोटे छोटे टॉपिक काफ़ी बचे हुए हैं, तो मैं जल्दी से आपको 2 से 3 मिनट की वीडियोस में सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन पढ़ना आपको होगा, कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको 1 के सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने होंगे। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो देखिए बिल्कुल ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे दिया है, मद्रास अधिवेशन 1914, और बी ऑप्शन लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917, दिल्ली अधिवेशन 1918। देखिए यहाँ पर आपका हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लौकिक मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपके थे PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पीपल्स डेली किस एशिया देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो बीजिंग यानी कि चीन से ये प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके उपराष्ट्रपति थे, फिर ये आपके, और इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, क्वेश्चन नंबर 9, 3, दक्षिण पूर्वी एशिया
पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संघ एशियान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 8 अगस्त 1967 को। गाइस इस टॉपिक को भी मैं एक अलग से वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ जल्दी, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर अपडेट मिल जाए। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? तो आपका मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट पर आते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान बोलिए एट सी के लेखक कौन है? तो आपका खुशवंत सिंह। नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो आपका उड़ीसा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? तो आपका जल शक्ति मंत्रालय। आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका गुरुमुखी, और आपकी हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो कैड की फुल फॉर्म होती है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 28, और मैं बता दूं, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही कहा है। और आप मुझे बताएंगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? देखिए अनुच्छेद 343 सही है आपका, संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। लेकिन आपका अनुच्छेद 351 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया गया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपका बैरनदीप। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? तो ये आपका लिखी है एकनाथ ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो आपका फुटबॉल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से हम, क्वेश्चन नंबर 37, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो देखिए बिल्कुल आपका यह है उड़ीसा में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो आपका IDBI है। आप मुझे इन सारे बैंकों की स्थापना अपने नोट्स में लिखिएगा, भले कमेंट ना करो आप, लेकिन अपने नोट्स में इनकी सबकी स्थापना और इनके हेडक्वार्टर्स लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनाते हैं तो आपके सिलिकॉन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है हर साल ये। मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो आपका एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? तो वियतनाम में किया था। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मेल सेंटर कहा जाता? तो आपका नागपुर को। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग
की स्थापना की गई थी? तो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा तैयार की गई? तो आपके इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 47, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो आपका कर्नाटक, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? तो आपकी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भारत दूरदर्शा। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्लान इकोनॉमिक को फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो आपके डॉक्टर विश्वेश्वरैया। थैंक यू सो मच गाइज, आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।